नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। 10,000 प्लस आपके कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी है राजस्थान के अंदर, जो कि आपके राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड करवाने वाला है। ठीक है, तो अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है, लेकिन बोर्ड की तरफ से क्वालिफिकेशन, एक तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके सिलेबस क्या होगा और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होने वाला है, वो आपके डिस्क्लोज कर दिया गया है। तो आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। उससे पहले देखो और क्या क्या बात करने वाले हैं हम, कि फॉर्म कौन कौन भर सकता है, सिलेबस क्या रहने वाला है, और क्या राजस्थान से बाहर वाले स्टूडेंट भी इसमें भर सकते हैं। ठीक है, तो राजस्थान से बाहर वाले स्टूडेंट इसमें भर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन के साथ भर सकते हैं। तो वो कंडीशन मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो 10,000 प्लस कंप्यूटर टीचर वैकेंसी है। अगर राजस्थान से बाहर से भी आप बिलोंग करते हैं तो खुद को लकी समझिएगा कि ये वैकेंसी है। अगर आप राजस्थान में आके जॉब करने चाहते हैं तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि इसके नोटिफिकेशन के रिलेटेड जो बात आई सामने आई है, उस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो ये आपका ये इसका अधिसूचना आई थी एक, तो ये क्या है, राजस्थान सरकार की तरफ से आई। अब इसमें देखो, आगे चलते हैं हम। अब देखो ये तो है आपके किस चीज़ की, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक। मतलब देखो, जो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है ना आपके, उसके लिए आपके क्या क्या चाहिए। देखो इसकी बात नहीं करूँगा क्योंकि इसमें सब सिंपल सा बता देता हूँ मैं आपको। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए आपको। ठीक है, लेकिन जो जिसमें 9,500 के ऊपर जो वैकेंसी है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, हम इसमें बात करते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या रहने वाली है। ठीक है, तो देखो एक तो आपने ग्रेजुएशन करी हो, और ग्रेजुएशन के साथ क्या होना चाहिए आपके, या आपने PGDCA या A लेवल कर रखा हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और आगे क्या क्या, देखो अभियांत्रिकी में स्नातक, मतलब अब देखो अगर आपने बीटेक कर रखी हो किसमें, CS में, कंप्यूटर साइंस, IT में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन अलाउ है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी अलाउ है, इसके अंदर EIC भी अलाउ है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल, और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आ रहा है ना, वो भी इसमें एलिजिबल है। और साथ में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल है। ठीक है, सबको लग रहा था कि इनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा, लेकिन इनको एलिजिबल कर दिया गया है। तो ये सब इसमें एलिजिबल है। और इनके साथ साथ और कौन कौन एलिजिबल है इसमें, तो देखिएगा, कंप्यूटर विज्ञान CS सूचना प्रौद्योगिकी में BSc, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अगर आपने BSc कर रखी है, या आपने EC में BSc कर रखी है, IT में। ठीक है, सॉरी EC में नहीं, IT में। ठीक है, BSc IT है, BSc CS अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और साथ में क्या है, BCA। ठीक है, अगर आपने BCA मतलब कोई भी डिप्लोमा कर रखा कंप्यूटर में तो भी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो ये तो हो गई एलिजिबिलिटी की बात। अब देखो, गवर्नमेंट ने इसको है ना पूरी की पूरी चुनावी वैकेंसी बना दिया है। ठीक है, वो कैसे, वो हम आगे बात करेंगे। अब देखो इसके अंदर जो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो देखिएगा वो भी मैं बेसिक इंस्ट्रक्टर की बात करूँगा। और एक चीज़ और, ठीक है, बेसिक इंस्ट्रक्टर पे चलते हैं क्योंकि उधर पोस्ट बहुत ज़्यादा है और मैक्सिमम बच्चे आपको वही मिलेंगे। ठीक है, अब देखो ये बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य योजना। तो देखिए दो पेपर होंगे इसके, आपके पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, एक तो पेपर 1 और एक क्या होगा आपके पेपर 2 होगा। पेपर 1 के अंदर आपके क्या आने वाला है, पेपर 1 के अंदर आपके एक तो आएगा राजस्थान का GK, ये लगभग आपके 50 नंबर का रहेगा। ठीक है, ये आपके 50 नंबर का रहेगा GK कंप्यूटर का, मतलब राजस्थान GK। और उसके अलावा क्या आएगी आपके, देखो कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान और राजस्थान के सामयिक मामले। और उसके अलावा क्या आएगा आपके, सॉरी आगे थे, हाँ ठीक है, एक लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपके रीजनिंग के टॉपिक है। ठीक है, सामान्य बौद्धिक योग्यता, तो ये आपके, और मैथ्स का जो टॉपिक है ये आपके एक तो बेसिक न्यूमरेसी और डाटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, जो 10th लेवल का है वो आएगा आपके। ठीक है, ये एक पेपर आपके होगा कितने नंबर का, 100 नंबर का। और जो पेपर सेकंड होगा आपके 100 नंबर का, वो पूरा का पूरा आपके क्या आने वाला है, वो पूरा पूरा आपके कंप्यूटर आने वाला है। ठीक है, तो पूरा कंप्यूटर आने वाला है, और उसमें कुछ आपको रीजनिंग का टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। तो देखो उसकी भी हम बात करते हैं। ठीक है, सॉरी, ठीक है, ये प्रश्न पत्र 2, देखिए पेपर सेकंड में भी क्या आपके 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का टाइम। पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन, 2 घंटे का टाइम और 100 नंबर। और एक चीज़ और, इसमें नेगेटिव मार्किंग कितनी रखी है, 1/3। जो पहले 1/2 समझ रहे थे तो उस टाइम भी मैंने बोला था कि मैक्सिमम चांस है 1/3 करेंगे, तो 1/3 कर दी गई है। ठीक है, जो बोला था वो सही हुआ, तो 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग यहाँ हो चुकी है आपके। अब देखिएगा इसका जो सिलेबस है वो क्या होने वाला है, एक तो कंप्यूटर पेडागोजी। ठीक है, कंप्यूटर पेडागोजी, बौद्धिक योग्यता, मतलब ये आपके रीजनिंग वाला यहाँ आएगा। उसके अलावा देखो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फिर सब कंप्यूटर की टॉपिक है, डाटा प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, कंप्यूटर
ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क कंसेप्ट, नेटवर्क सिक्योरिटी, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन। अब देखो ये चीज़ है यहाँ। अब सबसे बड़ी बात आती है कि क्या राजस्थान के बाहर वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, उस कैटेगरी से आप नहीं भर पाओगे, ठीक है। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हो और अगर आप राजस्थान के बाहर से हो तो आप केवल जनरल में आप फॉर्म भर पाओगे, यहाँ ये केवल कंडीशन आपके लागू होगी, ठीक है। आप किसी कैटेगरी से फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन हाँ आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप UR से जरूर फॉर्म भर सकेंगे अगर आप राजस्थान से के स्टेट से बाहर से बिलोंग करते हैं। और रही बात ये जो PDF है ना, ये पूरी की पूरी मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब एक चीज़ देखिए कि ये सरकार की जो मनोस्थिति है ना, कि हाँ वो इस एग्ज़ाम को टाइम से कराना चाहती है। देखो पहले उन्होंने क्या करा, पहले उन्होंने सिलेबस दिया, अब उन्होंने सिलेबस और क्वालिफिकेशन के लिए अलग नोटिफिकेशन दे दिया। तो यहाँ ये नोटिफिकेशन भी तो दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं, इन्होंने को उलझाना है और ये बराबर उलझा रहे हैं इनमें। मतलब सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट चाहती है कि जब तक चुनाव ना है, देखो फ्रेंकली बोलूँगा, यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ भला स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा है, यहाँ केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भला हो रहा है जो केवल कोर्स बेच रहे हैं। पहले सिलेबस आया, कोर्स बिके, फिर जब आपके सिलेबस और जब आपकी क्वालिफिकेशन दिया तो अभी भी धड़ल्ले से कोर्स बिकेंगे, फिर जब नोटिफिकेशन आएगा फिर अलग से कोर्स बिकेंगे। और जाहिर सी बात है नोटिफिकेशन आएगा उसके 3 4 5 महीने बाद ही एग्ज़ाम होंगे, पहले एग्ज़ाम होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। और अभी तक जो पुराने एग्ज़ाम पड़े हुए हैं वही एग्ज़ाम नहीं हो रहे, तो नए एग्ज़ाम कहाँ से लेंगे? तो इसके लिए यही है कि ये सिलेबस ही आपके सामने आ चुका है, एलिजिबिलिटी सामने आ चुकी है, आपको पता चल गया कि यार जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा आप फॉर्म भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे, ये आपको क्लियर हो गया। तो अब आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, धीरे धीरे एक अपना फ्लो बना दीजिए। अच्छी वैकेंसी है, अगर आप लग गए तो बहुत वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छी जॉब है, राजस्थान गवर्नमेंट की जॉब अच्छी ही होगी। और लेकिन यही है कि बस गवर्नमेंट सही से अपना काम करे और टाइम से अगर ये वैकेंसी निकाल दे तो वारे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका नोटिफिकेशन कब आता है वो देखने वाली बात होगी। मुझे नहीं लग रहा कि ये नियरली आपके जनवरी में तो आएगा, फिर भी आप मान के चलिए फरवरी तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। और रही एग्ज़ाम की बात, तो एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता है कि इसके जल्दी होंगे, क्योंकि अभी कोविड पेंडेमिक का टाइम है, तो जो पुराने एग्ज़ाम है वही पड़े हुए हैं, तो ये एक नया एग्ज़ाम कहाँ से होगा ये थोड़ा डाउटफुल है। फिर भी मैं आपको कह सकता हूँ कि ये जो एग्ज़ाम है ना, ये 100% मैं आपको कह सकता हूँ ये जुलाई से पहले नहीं हो सकता, ठीक है। जुलाई भी मैं बहुत कम बता रहा हूँ। एक्चुअल में जो मेरी जो मेंटेलिटी मैं मानता हूँ ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर से पहले ये एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि 1 जुलाई 2022 तक आप कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करिए, आपका एग्ज़ाम लगभग हो जाए। मतलब आप सोच के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 1 जुलाई 2022 तक होने वाला है, होगा नहीं मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, लेकिन फिर भी आप मान के चलिएगा कि जुलाई तक लगभग आपका ये एग्ज़ाम हो जाएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए। और कोई आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, राजस्थान या फिर किसी से भी आप इसमें एलिजिबल रहोगे, आप भर सकते हो। बस बशर्ते ये है कि आपको फॉर्म UR से भरना पड़ेगा। और अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हो तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, BTech BCA कर रखी है या फिर BSc कर रखी है आपने कंप्यूटर साइंस या IT से, तो भी आप एलिजिबल है। या फिर आपने ग्रेजुएशन के साथ PGDCA कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हैं। सिलेबस आपके सामने आ चुका है, जो पुराना जो सिलेबस दिया था उन्होंने इनमें उससे 2 3 पॉइंट कम किए हैं, तो अच्छा सिलेबस है, आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये सिलेबस जो है आपको मिनिमम 4 से 5 महीने तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप पहले पढ़ के आए हैं फिर भी 4 से 5 महीने आपको सिलेबस कंप्लीट करने के लिए चाहिए, तो बने रहिएगा, प्रिपरेशन पे ध्यान ध्यान दीजिए। एग्ज़ाम अब बात हो रही है तो एग्ज़ाम तो होंगे ही, जाहिर सी बात है एग्ज़ाम इसके होने ही हैं, तो प्रेशर बनाएंगे गवर्नमेंट पे, आंदोलन चल रहे हैं बराबर करते रहेंगे, लेकिन आप प्रिपरेशन पर कंटिन्यू ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिए कि आपको मेंटली एक प्रिपेयर हो जाना है कि जुलाई में आपके एग्ज़ाम है, तो जुलाई के लिए आपको प्रिपेयर रहना चाहिए, ठीक है। तो आप खुद को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि हमें जुलाई में एग्ज़ाम देना है, ठीक है, जुलाई में। और जुलाई से पहले किसी भी हालत में ये एग्ज़ाम नहीं होगा, ये आप मान के चलिएगा। तो अभी भी आपके पास जुलाई भी मानो तो भी जनवरी भी आप निकाल दो तो भी 5 महीने हैं, और ये 5 महीने कम नहीं होते। और 5 महीने में आप आराम से इसकी प्रिपेयर कर सकते हो। अब सिलेबस रहा, सिलेबस और ये जो अभी जो ये PDF है ये पूरी पूरी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। राजस्थान से बाहर वाले स्टूडेंट भी आराम से इसको देखिए, और इसमें आप मानस बना सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर से BSc कंप्यूटर CSIT से अगर आपने BCA BSc कर रखी है, आपने BCA कर रखा है,
ग्रेजुएशन प्लस पीजीडीसी है आपकी, या फिर ए लेवल सर्टिफिकेट है आपके पास, या फिर आपने बीटेक कर रखी CS IT इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो होप आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।